अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तूफानी मानसून बारिशें खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने लगी। मानसहरा, कोटबाला, हरीपुर, लोअरदीर, स्वाबी और कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। वादिये कागान में पुल बह गया। रेले से महांडरी बाजार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद। एबटाबाद में भी नथिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। स्वाबी में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कों और गलियों में नदी नालों का मंजर। स्वाद के दरिया में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। IPP से गलत मुआहिदे किए गए। गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान इस्तात से कम बिजली बना रहा है। हुकूमत चाहती ही नहीं कि आवाम को सस्ती बिजली मिले। शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हमेशा तवानाई का बहरान सर उठाता रहा। इन लोगों ने गरीब आवाम का खून चूसा। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की सजा। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। माजी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 43 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और तौहीन अदालत से मुताल्लिक कानून की मनसूखी का बिल एजेंडे का हिस्सा। आइन में तरामीम से मुताल्लिक निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। PTI की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतासिर होने वाली शाहराहों को फौरी बहाल किया जाए। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुज़ाकरात की कामयाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, बिजली के बिल बॉम्ब बनकर गिर रहे हैं। अगस्त में तबाही के बिल आएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे नौजवान इस मुल्क से मायूस हों। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत हमारे मुतालिबात पर जल्द अमल करे, नहीं तो दायरा वसी कर देंगे। हम शाहराहों पर भी बैठ सकते हैं। गवर्नर हाउस कराची में कल से धरना शुरू होगा। PTI रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। दौरान समात FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की थी। हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश। ज़ियारत में शदीद बारिश के बायस कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बोलान के दरियाओं और नदियों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। सिब्बी की नदी में पानी की सतह बुलंद। लाड़काना और जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया गया। महकमे दाखिला का FIA को मुरासला अरसाल। पेशावर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। मुल्क भर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान। कल से 2 अगस्त तक मंडी और तमाम गल्ला मंडियां मुकम्मल बंद रहेंगी। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी ने कहा, हुकूमत से बार बार अपील के बावजूद विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA-18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज की दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर आज समात। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरखास्त कर रखी है। दरखास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। आप तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है
दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं. याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.